जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों आम बजट की, जिसका काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी समय से। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे और क्या क्या बेनिफिट्स है इस बजट के, गरीबों से लेकर सभी मध्यम वर्गीय परिवार तक क्या क्या इसके फ़ायदे होने वाले हैं और कहाँ पे क्या डाउन हुआ, क्या अप हुआ, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो जुड़े रहे हमारे साथ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी अपडेट जो है मध्यम वर्गीय लोगों के लिए वो ये है दोस्तों, आयकर पर 5 बड़े ऐलान। 7 लाख तक टैक्स नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा और लीव एनकैशमेंट पर भी फायदा। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें सबसे पहला जो है, अब क्या होगा स्थिति। 7 लाख जिनका बजट दोस्तों, जिनका जो आय 7 लाख है उन पर दोस्तों कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो उसके बाद का हम देखते हैं यहाँ पे 9 लाख आय और 15 लाख आय पर कितना टैक्स लगेगा और पहले कितना था। तो दोस्तों जो 9 लाख वाले थे उस पर अभी लगने वाला है 45,000 रुपये और 15 लाख वालों पर लगने वाला है दोस्तों 1.5 लाख रुपये। और इस पे देखेंगे हम कि पहले कितना था। तो जो पहले टैक्स था दोस्तों, इन पे 60,000 रुपये लगता था और जो यहाँ पे 1.5 लाख वाले हैं उन पर 1,87,000 रुपये, मतलब 15,000 की बचत और 37,000 की बचत, 25% बेनिफिट और 20% बेनिफिट। तो ये दोस्तों काफ़ी बड़ी बचत है। जो मध्यम वर्गीय परिवार है, मध्यम वर्ग को आम बजट में जिस राहत का 3 साल से इंतजार था वह आखिरकार मिल गई। ठीक है, और इसमें और देखेंगे दोस्तों और क्या अपडेट हुई है। सस्ता महंगा, सिगरेट और शराब की कीमतें बढ़ी। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी बात है। जो ऐसी चीज़ें हैं जो जिसका यूज़ ज़्यादा नहीं करना है देशवासियों के लिए, उसकी कीमतें बढ़ी है। मोबाइल और टीवी की कीमतें कम होगी। तो मोबाइल और टीवी की कीमतें क्या है, कम होने वाली है। और दूसरा दोस्तों, गरीबों के लिए सबको घर देने के लिए बजट में 66% का इजाफा। मुफ्त राशन के लिए भी ऐलान, बड़ा ऐलान। मध्यम वर्गीय नागरिकों के लिए बड़ा ऐलान, टैक्स स्लैब में बदलाव। ठीक है दोस्तों, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आने वाले अभी कुछ मिनट में। पहले इसको डिस्कस कर देते हैं। किसानों के लिए क्या, कृषि स्टार्टअप और मोटे अनाज को बढ़ावा, मत्स्य संपदा में निवेश। तो ये सभी दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले क्या क्या स्थिति रहने वाली है, नौकरी पेशा के लिए क्या रहने वाला है, ट्रेंड, ऑटोमोबाइल बजट में क्या खास है, हेल्थ सेक्टर और तोहफा क्या मिला है, प्रतिक्रिया क्या रहने वाली है। बाकी दोस्तों केवाईसी 87 मिनट की स्पीच रही। निर्मला सीतारमण का अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण, सिर्फ और सिर्फ 87 मिनट की ये स्पीच रही, अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण है। ये दोस्तों आप सभी के लिए क्वेश्चन भी बन गया है, पैन कार्ड बनेगा पहचान। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे, बजट के दौरान झूमा बाजार, जाने मोदी राज में शेयर मार्केट का ट्रेंड। तो सबसे पहला यही है, बीते 5 सालों का ट्रेंड देखिए तो बजट से ठीक 1 महीने पहले 4 बार शेयर बाजार को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। सिर्फ 2018 में निफ्टी 50 में करीब 4% से ज़्यादा का उछाल दर्ज किया गया था। तो ये दोस्तों बजट में उछाल आया है। और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें यहाँ पे आवास योजना का बजट 86% बढ़ा। बजट में गरीबों के लिए केंद्र सरकार का सबसे बड़ा ऐलान आवासीय योजना को लेकर हुआ। पिछले साल के मुकाबले सरकार ने इस बार आवासीय योजना के बजट में 66% की बढ़ोतरी की है। पिछली बार आवासीय योजना के 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसके जरिए देश भर में ग्रामीण और शहरी इलाकों में कुल 80 लाख घरों का निर्माण किया गया। पीआईबी की एक अधिसूचना के अनुसार 3 जनवरी 2022 तक कुल 1.14 करोड़ घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 53.42 लाख घरों का निर्माण और वितरण किया जा चुका है। अधिसूचना में कहा गया है कि नई तकनीकों का उपयोग करके 16 लाख घरों का निर्माण किया जा रहा है।
गरीब परिवारों को अगले साल तक मुफ्त राशन। तो देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने सभी अंत्योदय और प्राथमिकता परिवारों को अगले साल यानी 2024 तक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। तो बहुत बड़ा बजट रखा गया है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा है। अभी तक इसमें इनकम टैक्स वेतनशुदा मध्यम वर्ग के लिए सबसे तकलीफ देह यही होता है। इस मध्य वर्ग के लिए कम से कम इनकम टैक्स के मामले में कुछ अच्छे दिन आते दिख रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं। अभी जिनकी 5 लाख रुपए की कर योग्य आमदनी है उन्हें दोनों कर व्यवस्था में कोई टैक्स नहीं देना होता था। अब यह लिमिट 7 लाख रुपए की गई है। इनकम टैक्स का स्लैब बदला। नए रिजीम में आयकर में छूट की शुरुआती सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले यह सीमा 2.5 लाख रुपए थी। आगे देखेंगे दोस्तों, इनकम टैक्स का स्लैब ये हो चुका है। क्या होगा फायदा? अब दोस्तों, फायदे क्या होने वाले हैं ये भी हम पढ़ेंगे। इससे नई व्यवस्था में शामिल होने वाले करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। किसी व्यक्ति की अगर सालाना आमदनी 9 लाख रुपए है तो उसे 45,000 रुपये ही टैक्स देना होगा। यह उसकी आमदनी का 5% ही होगा। उसे 25% का कम टैक्स देना होगा। ये दोस्तों डिटेल में मैंने आप सभी को बता दिया था कितना फ़ायदा होने वाला है। अब देखते हैं दोस्तों, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और तय वेतन पाने वाले लोगों को नई व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन में थोड़ी राहत मिलेगी। अगर आपकी आय 15.58 लाख रुपए या उससे ज़्यादा है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में 52,000 रुपये का फ़ायदा होगा। पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन में 50,000 रुपये था। अब देखिए दोस्तों, सुपर रिच टैक्स घटा। सबसे ज़्यादा आमदनी वालों के लिए टैक्स रेट 42.74% है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा था। इसे अब घटाकर 37% किया जा रहा है। अब यह भी जान लेते हैं कि यह फ़ायदा मिलेगा कैसे। दरअसल सुपर रिच लोगों के लिए हायर सरचार्ज को रेट को 37% से घटाकर 25% किया जा रहा है। इस तरह पहले 42.74% लगने वाला सुपर रिच टैक्स अब 37% होगा। तो ये दोस्तों काफ़ी बड़े फायदे हैं। अब देखते हैं और नेक्स्ट, लीव एनकैशमेंट। गैर सरकारी वेतनशुदा कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर लीव एनकैशमेंट में आयकर छूट की सीमा 2002 में 3 लाख रुपए तय की गई थी। उस वक्त सरकार में उच्चतम बेसिक पे 30,000 रुपये होती थी। इस सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया जा रहा है, यानी 25 लाख रुपए तक के लीव एनकैशमेंट पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी अच्छी खबर है। इनकम टैक्स से जुड़ी अन्य बातें देखते हैं इनकम टैक्स में, क्योंकि ज़्यादा दोस्तों लोग यही चीज़ जानना चाहते हैं। तो इसमें देखिए, नए इनकम टैक्स रिजीम को डिफ़ॉल्ट रिजीम बना दिया जाएगा, लेकिन पुरानी व्यवस्था में भी जा सकेंगे। आयकर रिटर्न 2013-14 में 93 दिन में प्रोसेस हो रहे थे, अब 16 दिन में ही हो रहे हैं। 45% रिटर्न तो 24 घंटे में ही प्रोसेस कर दिए गए। टैक्स पोर्टल पर एक दिन में अधिकतम 72 लाख रिटर्न प्राप्त हुए थे। तो ये देखिए दोस्तों, बाकी स्वास्थ्य क्षेत्र, ये भी दोस्तों बहुत बड़ा सेक्टर है। स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या रहा खास, तो देखते हैं दोस्तों स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 2023-24 में हेल्थ सेक्टर को लेकर वित्त मंत्री ने इन विषय पर जोर दिया। कोविड-19 से पहले मुकाबले के लिए 220 करोड़ कोविड टीके गए। 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए गए। साल 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए मिशन स्थापित किया जाएगा। प्रभावित आदमी क्षेत्रों में 40 साल तक के 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार इस बीमारी एनीमिया को खत्म करने को लेकर काफ़ी अलर्ट मोड में है।
फार्मास्यूटिकल्स में अनुसंधान के लिए नए कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। अनुसंधान में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ये दोस्तों स्वास्थ्य क्षेत्र में रहा। अब देखते हैं अमृतकाल। अमृतकाल का पहला बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। उम्मीद है कि इससे पिछले बजट के दौरान रखी गई नींव को मजबूत करने में मदद मिलेगी। हम ऐसे समग्र और खुशहाल भारत का दृष्टिकोण रखते हैं जिसमें विकास का फायदा सभी वर्गों तक पहुंचे। उन्होंने कहा, वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। यह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता। वित्त मंत्री ने कहा, कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा बजट में किसान सम्मान निधि के तहत 2.2 लाख करोड़ दिए गए। वही कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ किया गया। तो दोस्तों ये अमृतकाल का। अब यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन भी रहने वाला है आप सभी के लिए आने वाले परीक्षाओं में, बजट की सप्तऋषि प्राथमिकताएं। तो देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी सप्तऋषि प्राथमिकताएं है। इस बजट में सप्तऋषि की तरह 7 प्राथमिकताएं हैं। समग्र विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा, वित्तीय क्षेत्र। तो यहाँ पे दोस्तों ये सप्तऋषि जो रहने वाला है इम्पोर्टेंट रहने वाला, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट भी है तो छात्रों के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा याद है। आप इसको स्क्रीनशॉट करिए और इसको हमेशा के लिए आप अपने उसमें माइंड में फिक्स कर दीजिए। समग्र विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा, वित्तीय क्षेत्र। ये दोस्तों आपकी सप्तऋषि प्राथमिकताएं रहने वाली है। रेलवे के लिए अब तक का सबसे बड़ा आवंटन 2.40 लाख करोड़ का पूंजीगत प्रावधान रेलवे के लिए किया गया है। अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। 2013-14 में दिए गए आवंटन से 9 गुना ज़्यादा है। तो दोस्तों ये आज की अपडेट है और ये अभी तक का बजट है और इसमें हम और पढ़ेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्रीय बजट 2023-24 पेश कर दिया है। बजट के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि हेल्थ केयर के लिए ऐप बनाए जाएंगे। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में 5G नेटवर्क का इस्तेमाल कैसे होगा, इस संबंध में खांचा तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की जाएगी। 5G के विकास के लिए भी कई सेंटर ओपन किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डाटा प्रोटेक्शन के लेकर कहा कि इसके लिए राष्ट्रीय डाटा नीति बनाई जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को वित्त मंत्री ने तोहफा दिया है। उन्होंने बताया कि भारत में मोबाइल प्रोडक्शन 5.8 करोड़ यूनिट तक बढ़ा है। कैमरा, लेंस, पार्ट्स, बैटरी के आयात पर रियायत यानी आयात शुल्क घटाया जाएगा। इसके अलावा टीवी पैनल के आयात शुल्क को भी 2.5% कम किया गया है। तो ये दोस्तों अभी तक का रिपोर्ट है और इसमें दोस्तों एक जो इम्पोर्टेंट लास्ट है, पैन कार्ड बनेगा पहचान। अब KYC के लिए पैन कार्ड का होगा इस्तेमाल, आधार कार्ड की नहीं पड़ेगी ज़रूरत। अब पैन कार्ड का इस्तेमाल सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणाली में सामान्य पहचान के तौर पर किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से KYC की प्रक्रिया काफ़ी आसान हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार की अपडेट के लिए इस बजट को अगर आप सभी के लिए संक्षिप्त अवस्था में अभी तक रखा है, अगर डिटेल में इसकी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।